नमस्ते दोस्तों, वानप्रस्थ में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। भारत की सनातन संस्कृति के सामने एक चुनौती हमेशा रही कि वो समय के साथ अपने रीति रिवाजों को या तो पालन करती रहे, बिना उनको परिवर्तित किए हुए, बिना उनमें कुछ नवीनता लाए हुए, और कट्टर संस्कृति के रूप में अपनी पहचान बना ले, या फिर समय के दबाव में अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों को छोड़ दे और एक जड़ विहीन समाज बनकर रह जाए। लेकिन हिंदू धर्म ने, भारत की सनातन संस्कृति ने हमेशा समय के अनुसार जो कुछ भी रीति रिवाज उसको अपनाने पड़े वे उसने अपनाए, और जब उन रीति रिवाजों में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई, समय काल परिस्थिति बदली, तो वो हिचका नहीं ये समाज और उसने उन रीति रिवाजों को बदला। इसीलिए हजारों वर्ष से ये भारतीय सनातन संस्कृति, इसका एक जीवंत सतत प्रवाह चलता ही जा रहा है। कोई स्टैग्नेशन नहीं आया। नित नूतन चिर पुरातन, ये है भारत की संस्कृति। एजलेस है, एजलेस इन द टाइम, लेकिन बिल्कुल नई है, क्योंकि इसको हमेशा रिन्यू करते रहे, समय के अनुसार इसे अपग्रेड करते रहे। इस समय मैं निवेदिता दीदी, जो कि विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा लिखी एक बहुत अद्भुत पुस्तक है इंडियन कल्चर, चैलेंजेस एंड पोटेंशियलिटीज़, इसका अध्ययन कर रहा हूँ। आप सबसे भी आग्रह है कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ें, और इससे आपको भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत गहराई से एक अपनी समझ को विकसित करने का अवसर मिलेगा। श्री अरविंद कहते थे कि भारत के ऋषियों ने भारतीयों के ऊपर, अर्थात हिंदू और सनातन संस्कृति को मानने वालों के ऊपर 4 सिद्धांत आरोपित किए, उनको उनकी अनिवार्यता समझाई, जिसमें प्रथम ये सिद्धांत, ये विश्वास परंपराओं के माध्यम से दिया कि ये जो जीवन है, जो ये जागतिक जीवन है, जो इंद्रिय गम्य जीवन है, इंद्रियों के माध्यम से जीने वाला, मन प्राण के माध्यम से, शरीर के माध्यम से जिस जीवन को हम जीते हैं, इस जीवन के परे भी एक जीवन है। हायर कॉन्शियसनेस, उच्च चेतना, उच्च जीवन, जो कि अनंत है, सर्वव्यापक है, उसकी संभावना, उसके विश्वास को भारतीय संस्कृति में एक अनिवार्य भाव के रूप में समाहित किया। दूसरी अवधारणा, दूसरा लक्ष्य ये दिया कि मनुष्य अपने इस जागतिक जीवन में इस तरह से सेल्फ प्रिपरेशन करता चले, अपना विकास करता चले, अनुभूतियों के माध्यम से आगे बढ़ता चले, और ये जो उच्च चेतना है, उच्च जीवन है, जो कि अनंत है, उसको वो थोड़ा बहुत अनुभव करने लगे, स्पर्श करने लगे। और इसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था, जीवन व्यवस्था, सिस्टम्स ऑफ लाइफ, जो भारतीय समाज को, सनातन संस्कृति को दी गई, वो ये कि जब आपको ये एहसास होने लगे कि एक उच्चतर जीवन संभव है, ये इंद्रियजन्य जीवन, इंद्रिय गम्य जीवन के परे का भी एक जीवन संभव है, तब उसके लिए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन प्रोवाइड किए गए। बहुत सारी परंपराओं के माध्यम से, चाहे वो विशिष्टाद्वैत की हो, द्वैत की हो, अद्वैत की हो, भिन्न भिन्न परंपराओं के माध्यम से एक बहुत सिस्टमैटिक, व्यवस्थित अनुशासन, आध्यात्मिक अनुशासन दिया गया, जिसे वे गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी आध्यात्मिक गति को बढ़ाकर उस जो उच्चतम चेतना का भाव है, उच्चतम चेतना की अनुभूति है, जो सर्वव्यापकता है, जो एक तत्व, एकत्व की अनुभूति, जो जीवन का परम लक्ष्य है, उसको पा सकते हैं। चौथी बात, श्री अरविंद कहते हैं, जनमानस, आम जन, जो इस दिशा में
बढ़ नहीं रहा है या उसको इस दिशा में बढ़ने का, सेल्फ प्रिपरेशन करने का भाव नहीं जागृत होता है, उनके लिए रीति रिवाज, संस्कार, इस तरह का एक कलेक्टिव लाइफ, उस तरह की परिपाटियाँ, प्रणालियाँ डाली गईं कि वो धीरे धीरे उनके माध्यम से इस स्तर तक आ जाएं कि वे समझें कि मुझे कुछ सेल्फ प्रिपरेशन करनी है उस उच्चतर चेतना, उस हायर जीवन, हायर लाइफ की तरफ बढ़ने के लिए। और श्री अरविंद कहते हैं कि ये जो चौथी व्यवस्था जो है, जीवन व्यवस्था, संस्कारों की, रीति रिवाजों की, कलेक्टिव, सामूहिक, संगठित भाव से ग्रो करने की, जनमानस के अंदर उस उच्च चेतना के प्रति एक ललक जगाने की, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और परिवार के दृष्टि से इसको कुल धर्म का नाम दिया जाता है। बहुत से परिवारों में जो रीति रिवाज और संस्कारों को लेकर चल रहे होते हैं, वहाँ किस तरह से एक सामान्य जीवन जीते हुए किस तरह से व्यक्ति के मन को, उसको अवचेतन को तैयार किया जाता है, गढ़ा जाता है कि वो उच्च चेतना की अनुभूति की दिशा में धीरे धीरे स्वतः ही बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से परिवारों में सदियों से ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं कि उस परिवार में, उन संस्कारों में पला बढ़ा व्यक्ति अगर उसका पैर नोटबुक से लग जाए, किसी किताब से लग जाए, तो बचपन से उसको ऐसे संस्कार दिए होते हैं कि वो तुरंत ही उस पुस्तक को, उस नोटबुक को हाथ लगाकर उसके चरण स्पर्श करके अपने माथे से लगाता है, क्योंकि उसके अंदर ये भाव रहता है कि इसके माध्यम से मैं ज्ञान अर्जन कर रहा हूँ, तो मुझे इसका सम्मान करना है। तो धीरे धीरे अवचेतन की ट्रेनिंग होती है, चेतना का विस्तार होता है। बर्तन से पैर लग जाए तो तुरंत बर्तन के पैर छूकर माथे से लगाते हैं। क्यों? ये भाव उसके अंदर आ गया है कि इसमें हम भोजन ग्रहण करते हैं और वो भोजन हमें जीवन शक्ति प्रदान करता है, तो अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो हमें इसका सम्मान भी करना है। श्री मां शारदा देवी कहती थीं कि किसी भी चीज़ का अपमान मत करिए। जब आप झाड़ू से घर की सफाई करते हैं तो उसके बाद झाड़ू को भी पूरा सम्मान देके एक तरफ रखिए, ऐसे ही मत कहीं डाल दीजिए। तो ये परंपराएं, ये रीति रिवाज, ये छोटी छोटी आदतें मनुष्य के व्यक्तित्व को गठित करती हैं। जैसे पौधों में जीवन है, पौधों की, पेड़ों की पूजा के संस्कार परिवार से मिलते हैं, कुल धर्म के माध्यम से मिलते हैं। फूल को तोड़ते समय भी व्यक्ति का मन संकुचित होता है कि उसके अंदर का जीवन है, हम उसको क्यों नष्ट करें। यानी कि संवेदनशीलता धीरे धीरे बढ़ रही है। ये रीति रिवाज, ये संस्कार एक मनुष्य को गढ़ रहे हैं, उसकी संवेदनशीलता को विस्तार दे रहे हैं। घरों में छोटे छोटे पूजा गृह होते हैं, छोटा सा उनका मंदिर होता है, नहीं तो किसी आलय में भगवान की तस्वीर या मूर्तियां होती हैं। इस सृष्टि को चलाने वाली परम सत्ता है। उस परम सत्ता को, चूंकि हम धरती पर हैं, मनुष्य के रूप में हैं, तो हम अपना संबंध उससे अपने भावों के द्वारा करते हैं, मनुष्य के रूप से करते हैं। तो अवतारों को भी हम उतने प्रेम से पूजना सीखते हैं कि उनको भी मनुष्य की तरह स्नान कराना, उनका भोग लगाना, उनको सुगंधित धूप बत्ती देके एक अच्छा प्रसन्नता का वातावरण निर्मित करना, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनाना, ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है कि जो अदृश्य चेतना है, जो अदृश्य है, क्योंकि सृष्टि का जो मालिक है या सृष्टि को जो चलाने वाला अस्तित्व है, उस अस्तित्व से हम कैसे जुड़ेंगे, उसके लिए उपासना पद्धति, ये रीति रिवाज, ये संस्कार भी परिवार के माध्यम से व्यक्ति को मिलते हैं। होम हवन करते हैं, हवन करते समय हम दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं,
देवताओं का आह्वान करते हैं, यानी कि हमारी चेतना का विस्तार होता है और हम ये समझते हैं कि सृष्टि को चलाने के लिए इतने ग्रह नक्षत्र और पूरे पंच महाभूतों की सृष्टि को चलाने के लिए कुछ दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें हम देव और देवी के रूप में आह्वान करते हैं, तो हमारी चेतना का विस्तार होता है, हम उस अनंत और समग्र से जुड़ते जाते हैं। इस तरह के रीति रिवाज और संस्कारों के माध्यम से भारतीय संस्कृति मनुष्य का निर्माण करती है, उसकी चेतना को विस्तार देती है। और ये करते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो व्यक्ति सेल्फ प्रिपरेशन करने लगता है, उसे अपना उसका विकास जो है वो साधित होने लगता है और उसकी कुछ अनुभूतियाँ होने लगती हैं और उसको लगने लगता है कि उच्च जीवन है, इस इंद्रिय गम्य जीवन के परे भी एक विशाल जीवन है, एक अनंत जीवन है जो कि जीवन का लक्ष्य है। और जब ये अनुभूति उसके अंदर बढ़ जाती है तो फिर वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की दिशा में बढ़ने को अग्रसर हो जाता है और ऐसा भी उसके जीवन में अवसर आ जाता है, आ सकता है कि वो एक जीवंत गुरु परंपरा, एक अवतार परंपरा के माध्यम से जुड़कर उस आध्यात्मिक मार्ग पर, उस आध्यात्मिक साधना के पथ पर बढ़कर अपने जीवन को उस अनंत के जीवन से जोड़ सकता है, जो कि भारतीय संस्कृति का परम लक्ष्य है। भारतीय संस्कृति का परम लक्ष्य यही है कि आप व्यष्टि यानी कि एक इंडिविजुअल सेल्फ को समष्टि यानी कि सर्व समग्र के साथ आप अपने को किस तरह से जोड़ पाते हैं, जोड़ ही नहीं पाते, एक समग्रता का जीवन, एक अनंत जीवन को उपलब्ध भी हो सकते हैं। तो ये जो रीति रिवाज, ये संस्कार हैं, ये कुल धर्म जो है, ये एक ऐसा सिस्टम, अद्भुत सिस्टम हिंदू व्यवस्था में है कि वो धीरे धीरे व्यक्ति का विकास कर देता है। उसके अंदर से जितनी भी नकारात्मकता है उसे हटाता है। पौधों के प्रति प्रेम, पशुओं के प्रति प्रेम, उनके अंदर जीवन देखने की दृष्टि देता है। गाय के दूध पर हम जीवित रहते हैं तो वो हमारी माँ है, हम उसका सम्मान करें, यानी कि पशुओं के जीवन के प्रति प्रेम हमारे अंदर जागृत होने लगता है। इस तरह से मन का विस्तार होते होते हम उस समग्र को, उस उच्च चेतना को जब अनुभव करने लगते हैं तब हम आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर किसी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को लेकर अपनी आत्मोन्नति की दिशा में बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम अपने रीति रिवाजों को समय के हिसाब से बदलते भी रहते हैं, अपग्रेड भी करते रहते हैं। जो काल बाह्य हो गए उनको हटा भी देते हैं। ये भारतीय संस्कृति की जीवंतता है, उसको सतत प्रवाहमान बनाए रखती है। एक नदी की तरह वो सतत बहती रहती है। ऐसा नहीं होता है कि एक तालाब की तरह वो एक जगह पानी इकट्ठा हो गया और कुछ वर्षों के उपरांत वो पानी के ऊपर काई जमने लगी। नहीं, भारत की संस्कृति अपने को बार बार जीवंत करती है, अपने अंदर आई हुई कमियों को, कुरीतियों को हटाती है। और कभी कभी कुरीतियाँ समाज के एक दबाव, परिस्थितियों के दबाव से आ जाती है। जैसे मुगल काल में ऐसी स्थिति बन गई थी कि स्त्रियां स्कूल नहीं जा सकती थी। मुगल शासकों ने इस तरह के प्रतिबंध लगाए तो उसको समाज ने अपनी रक्षा के लिए उस समय स्वीकार किया। जो घूंघट प्रथा आई वो भी इसलिए आई क्योंकि इस्लामी रूरल जो शासक थे उनके हिसाब से अगर आप बिना पर्दे के बाहर निकलती हैं तो वे आपको भोग की वस्तु समझ सकते हैं, समझेंगे, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट था। तो घूंघट प्रथा लाए। लेकिन जैसे जैसे भी परिस्थितियां बदली, नारी शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय समाज ने, सनातन समाज ने खूब प्रगति की। पुरानी उन परंपराओं को जो कि अपनी रक्षा के लिए अपनाई थी उन्हें हटा दिया। घूंघट व्यवस्था समाप्त हो गई। घूंघट का कॉन्सेप्ट, उसकी आवश्यकता जो थी, उसके बाद जब उसकी आवश्यकता समाप्त हो गई तो उस परंपरा को हमने स्वयं हटा दिया। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कुरीतियां जो आज हमें कुरीति लगती हैं लेकिन उस समय समाज की आवश्यकता के रूप में स्वीकार की गई और जब उनका समय समाप्त हो गया उन्हें हटा दिया गया। जैसे जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था एक समय कर्म आधारित थी।
ऋग्वेद में एक ही पिता के 10 पुत्र और 10 में से 4 शूद्र, 2 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 2 क्षत्रिय, इस तरह के वर्णन मिलते हैं। अर्थात वो प्रोफेशन रिलेटेड जाति व्यवस्था थी। समय के प्रवाह में हजारों साल चलते चलते वो व्यवस्था दूषित हुई और उस व्यवस्था ने जन्म आधारित जाति व्यवस्था का स्थान ले लिया। लेकिन धीरे धीरे इस जागृत भारतीय संस्कृति ने उस जाति व्यवस्था से अपने को दूर करना प्रारंभ कर दिया और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जाति व्यवस्था लगभग पूरी तरह से समाप्ति के कगार पे आ चुकी है। तो ये सनातन संस्कृति अपने को निरंतर जागृत किए हुए है, निरंतर अपडेट कर रही है। और 16 संस्कार जो एक हिंदू जीवन का एक मुख्य आधार है, कुल धर्म में 16 संस्कारों का एक बहुत विशेष महत्व है। जन्म से पूर्व यानी कि गर्भाधान से पूर्व वो संस्कार प्रारंभ होते हैं और अंत्येष्टि तक चलते हैं, यानी कि चिता पर जब व्यक्ति को अग्नि प्रदान की जाती है तब तक के 16 संस्कार हैं। उन 16 संस्कारों पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो 16 संस्कार अगर हमारी परंपराओं से किसी तरह से हमारे कुल धर्म में से मिसिंग हैं तो उनको हम समझें, उनके महत्व को समझें, उनको दोबारा से ग्रहण करें और उन संस्कारों के माध्यम से हम अपने अवचेतन को, अपने जागृत चेतन को इतना व्यवस्थित कर सकते हैं कि हम उच्च जीवन की तरफ, जो कि इंद्रियों के परे है, इस जागतिक जगत के परे की जो परम सत्ता है, जो ईश्वरीय जीवन है, उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। तो भारत की संस्कृति, उसके चैलेंजेस, उसके पोटेंशियलिटीज़, इस पुस्तक पर हम लगातार बात करते रहेंगे। इसके जो अंदर लेक्चर्स हैं, इसके जो कंटेंट को हम लेकर चलेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। और सबसे आग्रह भी करूंगा कि निवेदिता दीदी की लिखी इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें और अपने जीवन को विस्तारित करें, समझें कि भारत की संस्कृति कितनी महान है, कितनी विराट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।